इनके हो जाओ, ये अपनी राहों में खुद ही उलझा लेंगी, चिंता न करो, बाहर नहीं जाने देती। इनके होना है, यही है नक चंद्रमणि छटाया, यत पाद पदम नक चंद्रमणि छटाया। जिनकी छटा का ये विस्तार है, विस्फुर्जितम गोप वदेशु दर्शी। उन गोप वधुओं को भी दर्शन होने लगा, उनको भी दीदार हो गया कि राधा रानी कौन है। पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ते, उन्हें पता लग गया कि ये दिव्य अति दिव्य हैं। पूर्ण अनुराग, ये जो हमारे अंदर जब राग पैदा होता है ना, राग ध्यान दें, तीन चीजें, राग, त्याग और वैराग। रागी तो हम सारे ही हैं जी, कोई बेटे का रागी है, कोई नौकरी का रागी है, कोई कैसा कैसा, सब अपनी अपनी जगह के। राग का मतलब जिसके बिना मन नहीं लगता, उसे कहते हैं उसका राग है हमारे मन में। और जब हम कहते हैं कि जैसे एकादशी का दिन है अन्न नहीं खाना, इसका नाम है त्याग। मन तो कर रहा है लेकिन नहीं खा रहे। इस त्याग की भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए जो आगे निकल गए महात्माओं कहते व्रत करने से क्या होगा, तो बेचारा साधक भी व्रत छोड़ लेता है। अरे वो महात्मा अपने जैसों के लिए कह रहे हैं। अभी नवे बच्चे को तो जैसे कोई बैंक मैनेजर कहता है कि ये टूटी फूटी एबीसी से क्या होगा, वो बैंक मैनेजर की लाइन वाले आदमी के लिए जो नर्सरी क्लास में है, वो तो टूटी फूटी एबीसी लिखे तो उसके 10 में से 10 नंबर आते हैं और पिता टॉफी लेके देता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। अगर पिता पहले दिन कह दे इससे क्या होगा, तो वो ना इधर का रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हर बात हर एक पे लागू नहीं होती, इसलिए कहा कि गुरुजनों की नकल न करो। इसलिए कहा उनके अगर नकल करनी हो तो उनके शुरुआती पूरे जीवन का चरित्र इसलिए सुनाया जाता है ना संतों को भक्तमाल में, कि जैसा जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसा वैसा जीवन जीने की कोशिश करो। मीरा कहती मुझे तेरा भजन नहीं करता, ये पकड़ अपनी माला, ये पकड़ अपना दुशाला, मीरा कह रही है। लेकिन कब कह रही है? वो मीरा जब द्वारिका पहुंच गई, जब राणा लेने आ गया तो मीरा गुस्से में आ गई। वो श्री ठाकुर जी के प्रति जो प्रणय था वो प्रणय कोप में बदल गया। अब उस लाइन को लेकर कहेंगे ये ले अपनी माला, ये ले दुशाला। अरे भाई जरा मीरा की वो जिंदगी याद करो जो मीरा कहती है, कोई कहे मीरा बई बावरी, कोई कहे कुलनाशी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसका मतलब क्या? आपको समझ आ गया? दोबारा सुन लो ध्यान से। कोई कहे मीरा बई बावरी, लोग कह रहे पागल है पागल। हमारे जैसा होता तो जूता लेके पहुंच जाता, तू मैंने पागल किया, मैं भजन करनी है तेन पता नहीं, तेन पता नहीं कि दिल दुखाई दे भगतां दा तो श्राप मिलता है, तेन श्राप लगेगा। इसका मतलब इधर ही खड़े हैं, उधर गए ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कहे मीरा बई बावरी, कोई कहे कुलनाशी। कुलनाशी में क्या क्या आता है तुम जानते हो, क्या क्या इसमें भरा पड़ा है तुम हिसाब लगा लो। तो बाहर का शब्द है, अंदर तो क्या क्या नहीं कहा होगा। राणा कहता मैं जानता हूं आधी रात को जो महात्मा नाचते हैं ना अंदर, में सब जानता हूं। भाई मीरा तेरे को तो बड़ा बुरा लगा होगा। मीरा कहती है सुनता ही कौन है, क्यों? क्योंकि मैं गिरधर के रंग राची, इसलिए मीरा पग घुंघरू बांध नाची। कोई कहता रहे क्या परवाह है, ये कहना हमारे लिए तोहफा है, तोहफा, ये गिफ्ट है। समझ रहे कहते हम जब
कृष्णदास बाबा है गोवर्धन बाबा, पंडित जी की समाधि है, वहीं वो बाबा रहते, ज्यादातर मौन रहते, इंजीनियर पास है और पैसे को हाथ तक नहीं लगाते, से त्यागी विरक्त महात्मा है। शुरुआती दिनों में उन्हीं की कुटिया की छत पे मैं रहा हूँ। उन दिनों रहने का ठिकाना भी नहीं था, हमारे पास तो दरी भी नहीं थी बिछा के सो जाएं। उन दिनों को याद करिए, वो दिन तुम्हारे लिए है, वो दिन को याद करिए, वैसा बनने की कोशिश करिए। ये तो बाद की चीज है, तो प्रसाद की चीज है। तुमने कीर्तन सुना नहीं, बस जगराते में प्रसाद लेने आके तुम तो वो बात कर रहे हो। जगराता प्रसाद के लिए होता है कि माता के गुण गाने के लिए होता है? बोलो हैं जी। अब आए हो तो राधा नाम का गुणगान करो, प्रसाद की तरफ ना देखो क्या मिलेगा, हलवा बनाया कि पकोड़े बनाए। ये तो लालची आदमी यही देखता है। और जो भक्त होता है वो कीर्तन करता है। तो वो बाबा कृष्णदास बाबा, उन्होंने कहा कि वरुणदास प्रचार में जा रहा है तो एक ध्यान से देखते रहना जरा। अगर जीवन को देखना है तो चश्मा दे रहा हूं, वो चश्मा आज मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। हमारे जीवन में तो लागू है अब तक, और आप भी देखना चश्मे से आपको हमारा जीवन नजर आएगा। ऐसा ही है। कैसा? वो कहते वरुणदास, जब ये गाड़ी चल रही होगी, ये देखते रहना कि गाड़ी खड़ी तो नहीं होगी, कहीं जाम तो नहीं लग गया। तो महाराज कैसे पता लगेगा? कि जब गाड़ी चलती है तो दोनों तरफ धूल उड़ती है, बड़ी जबरदस्त। स्पीड तेज हो तो धूल भी बड़ी ऊंची ऊंची उड़ती है। वरुणदास, अगर गाड़ी चल रही होगी तो प्रशंसा भी जोरों पे होगी, निंदा भी जोरों पे होगी। ना वो रुकेगी ना वो रुकेगी, दोनों काम होने दे। दुनिया जलती है, जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा चल दे। अपने लोग करेंगे ना निंदा, कोई बाहर के थोड़े ही करेंगे। हो सकता है कल तुम कर दो, क्या पता लगता है। बाहर वाला करेगा तो क्या पता है, तो पता ही नहीं लगेगा किया ना किया एक बराबर। अपना कोई दिल का अजीज वो करेगा, वो घाव देगा। ये है दोनों प्रसाद। सिर्फ ये प्रसाद ना देखो, ये प्रसाद ना देखो, वो भी मिलेगा, बराबर मिलेगा, कटोरे भर भर के मिलेगा। विष पिया जिसने बना शंकर, विष पिया जिसने बनी मीरा। जो नर है वो राम है, जो नारी है वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के लिए जो जीता है। बात कहीं और पहुंच गई है, आओ अपने मोड़ पे आ जाए। पहला राग है, फिर त्याग है, और त्याग करते करते मन में आ जाएगा वैराग। जैसे एकादशी कुछ लोग जबरन रखते हैं, फिर धीरे 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 तो अब उनको आनंद आने लगता है एकादशी में। फिर पूछने लगता है एकादशी कब है। कई लोगों को कहना पड़ता है कि भैया सवेरे 6 बजे आ जाओ इतवार वाले दिन, पर बात फिर निकालती है, अरे भाई तुम मेरे गुरु जी मुझे कहते हो, मेरी लाज रख लो, मेरी बात मान लो, मेरी आज्ञा मान लो। ओ भैया तुम मेरे चेला हो, मेरी आज्ञा मान लो, पर बात फेरी में आया करो। 2 दिन जबरन बुलाएंगे, तीसरे दिन नींद आ गई। वैसे इनको नींद पूरा दिन नहीं आती, पूरी रात नहीं आती, ये बात पक्की। उल्लुओं की तरह जागते रहेंगे पूरी पूरी रात, उल्लुओं की तरह। व्हाट्सएप, फेसबुक। शिवरात्रि वाले दिन 2004 में बना था ये आश्रम। 14 साल में 14 बार मेरी अजमाई चीज है। शिवरात्रि वाले दिन जितने तुम बैठे हो ना, इतने भी नहीं बैठे होते। उस दिन इनको इतनी नींद आती है, इतने काम होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञाकारी हैं। आज गुरु जी ने कह दिया शिवरात्रि भी 4 टाइम की पूजा होगी।
नानी मर गई। पूछो पैसा मांगा? नहीं। सामान लाने के लिए कहा? नहीं। किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए कहा? नहीं। क्या कहा? बस बैठो, आ जाओ, चाय भी पिलाएंगे, फल भी खिलाएंगे, सामान भी लाके देंगे। पंडित जी गोपाल जैसा गोसाई कुल का, उच्च कुल का साधु रूप पंडित भी बैठाएंगे। दक्षिणा में रुपया भी ना देना, गुरु जी का संग भी मिलेगा। शिवरात्रि है, बढ़िया तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। मैंने देखा है, जिंदगी निकल गई है देखते। और कहेंगे क्या कृपा करते हो। याद रखना, आलसियों पे कृपा होती नहीं, लेकिन इस पर भी हमारे ऊपर कृपा तो नजर आ रही है, राधा रसुदानी जी में। तो इसे कहते हैं गुरुजनों का आशीर्वाद, संत जनों का आशीर्वाद। इसे कहते हैं गुरु के संग का लाभ। जहां गुरुजन जाएंगे, मन की स्थिति जैसी जैसी, तन की स्थिति नहीं। तन से तो कोई विदेश हो, देश हो, प्रदेश हो, मन जहां गुरुजनों का होगा, हमारे मन में भी वहां की तरंगे अपने आप हिचकोला लगाएंगी। ये गुरुजनों के संग का प्रभाव है। तो मैं ये कह रहा था कि आप उनके अनुगत्य में रहो। ध्यान दे मेरी बात को। श्री जी ठाकुर जी को तिलक लगाने जाना है मानसिक स्तर पे भी, तो ये जरूर करना कि अपने गुरुजन आगे, वो भी सखी रूप हैं, वो आगे हों और हम आरती की थाली सजा करके उनको दें कि आओ गुरुजन आरती उतारो। देखो गाते भी है ना, मूर्तिमान सिंगार सहचरी सज लाई आरती सिंगार की। एक सहचरी है, मूर्तिमान सिंगार, सिंगार खुद सहचरी बन करके प्रिया प्रीतम को जब दोपहर के समय नहला धुला करके खिला करके सजाया सवारा, करीब 12 बजे के करीब 11 बजे, तो 11 बजे जब उनकी आरती उतारने लगे तो सिंगार खुद एक सहचरी बन के आया तो नहीं आई, और उसने एक बढ़िया सुंदर आरती बना करके मूर्तिमान सिंगार सहचरी के रूप में, सहचरी सज लाई आरती, बोलो ना, सिंगार की। जो सिंगार सजे तो आरती उतारेंगी। अच्छा, उसने क्या किया? आते अपने आप ही घंटी बजा के आरती शुरू कर दी? नहीं, आन दई कर अगरबत्ती के, जो उनके आगे चलने वाली है उसके हाथ में दी। आन दई कर अगरबत्ती के, कहा कहूं शोभा कनक थारे। अपनी अगरबत्ती सखी को, अपनी रंग देवी जी को, हम रंग देवी जी के अनुगत्य में है ना, सारे की सारी। हमारी युद्धेश्वरी का नाम क्या है? बोलो रंग देवी महारानी की जय जय। इनके रूप का वर्णन बताया है सेवा सुख में। जहां से आप शुरू करते हैं उसके पहले संस्कृत में कुछ श्लोक हैं। ये श्लोक केवल अपनी सखियों को प्रणाम है। छिंजन्नुपुरपाद पदम युगलाम हसिम गतिम विप्रतिम चंचत खंजु मंजुलोचन युगाम पिलोल सत्कंदराम। एक रंग देवी जी का रूप वर्णन करे। छिंजन्नुपुरपाद पदम, जिनके चरण कमलों में मोटी मोटी पाजेब शरण 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 करती है। ऊंचे कंधे हैं जिनके, उन कंजों में सुंदर मारा चमर पकड़ा हुआ है और चमर को डुलाती है रंग देवी जी। ऐसी रंग देवी महारानी की जय। एक बार सवेरे अपनी रंग देवी जी महारानी का चिंतन कर लिया करो। उनके हाथों में सुंदर चमर है, कंकन बड़े महाराज उनके हाथों में, शुंभत कंचन कंकन द्विति, जो सुंदर कंकन हाथों में कंगन डले हैं मोटे मोटे सोने के, उनकी चमक बड़ी गजब है। मिलत पानो, मिलत दोनों मिलकर के, पान कहते हाथों को, हाथों में मिलत पानो चल चामरम, ऐसे चमर डुला रही है। सिंजन्नुपुर पाद पदम। आपके पास जो सेवा सुख है उसमें ये 5वां श्लोक आपको मिलेगा, तो आप इसको एक श्लोक याद कर लीजिए, बहुत नहीं तो। और याद रखिए, अभी मैं कुछ गाऊंगा ना, देखना मेरे पीछे पीछे गाएंगे। जैसे कल आपने गाया मैं ना जाऊंगी बिहारी, ये कोई आपने याद थोड़ा ही किया है,
ये 10-15 बार गाया है, सुना है, गाया, बस याद हो गया। इसी तरह उस श्लोक को 10-15-20 बार गाइए, आपके मन चित्त पे बैठ जाएगा। तो जब चलिए उनको अगवा करके चलिए, और जब अगवा करके चलेंगे इसी का मतलब है कि हम किसी के अनुगत्य में हैं। यही बताया जा रहा है कि जब गोपियां उस नखमणि की छटा के अनुगत्य में आई तो उस छटा ने ये कृपा करी, यत् पाद पदम नख चंद्रमणि छटाया विसफुर्जितम गोपवदेशु दर्शी पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ते साराधिका भई कदापि कृपाम करो तू। ऐसी राधा रानी जिनके नख चंद्रमणि की छटा से गोपियां उनके पूर्ण अनुराग रस को प्राप्त कर गई, वो राधा रानी कभी मुझ पर कृपा करेंगी? आओ उनको कहो, हे राधा रानी कब करोगी कृपा, कब करोगी दया, कब करोगी कृपा, कब करोगी दया, कब करोगी कृपा, कब करोगी दया, कब करोगी, तुम चलते रहो मैं कर लूं। कब करोगी दया, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो। आपको समझ नहीं लगी? एक तो समाधि नहीं लगानी, एक ऐसे नहीं बोलना, ये सुन तो रहे हो, समझ भी लग जाएगी। मिलेगा नहीं लंगर, ये मिलेगा उन्हीं को जो पुकारेंगे, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करीश सिंह कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो। अशोक वृक्ष वल्लरी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुरागि कोमले, राधिके कृपा करो स्वामिनी कृपा करो, राधिके कृपा करो स्वामिनी दया करो। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, मुनीन्द्र ऋषि मुनि संत साधु अनेक कैटेगरियां हैं जी, ये नाम ऐसे नहीं रखे होते, इसके पीछे मतलब होता है। योगी बाबा रामदेव वो केवल योग सिखा सकते हैं, वो राधा नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। योग सिखा सकते हैं, वो हम नहीं सिखा सकते। अपना अपना हर एक का एक मैटर है, अपना अपना एक सबका सिलेबस है, अपना अपना एक मार्ग है। तपस्वी तपस्या सिखाएगा, मंत्र वेदा मंत्र पढ़ने सिखाएगा, योगी योग सिखाएगा, सन्यासी सन्यास सिखाएगा, कोई राधा वाला होगा वो राधा सिखाएगा। जो राधा की लीलाओं का चिंतन मनन करता होगा उनका भी जो राजा होगा, ध्यान दें, मुनि जिसका मनन करे, और उसका भी जो उनमें बड़ा परफेक्ट है, बड़ा सुपीरियर है, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है ना, आचार्य वर, ऐसा एक नहीं, मुनिंद्र इसका नाम हो गया, मुनिंद्र मुनियों का राजा। और एक नहीं, ऐसा ग्रुप इकट्ठा होकर के मुनिंद्र वृंद, ग्रुप ऑफ द ग्रेट संत ऑफ राधा रानी,
जो राधा रानी के केवल चाहने वाले उनकी लीलाओं में खो गए, रस पी रहे हैं, ऐसा पूरा समाज इकट्ठा होकर के मुनींद्र वृंद वो वंदना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। मुनींद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक शोक हारिणी। त्रिलोक का शोक जो हर दे वो कौन है? नहीं जी, वो कृष्ण है, ध्यान दें। लेकिन जो कृष्ण के भी शोक का ताप हरण कर ले वो है मेरी राधा। राधा 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 तो मुनींद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। उनका मुखड़ा कैसा है? प्रसन्न वक्त्र पंकजे, हर वक्त मुस्कुराती रहती श्री। ध्यान देना, ये जितनी माया है ना, ये श्री जी के नुपुरों से पैदा हुई। इसलिए कोई भी माया का स्वरूप पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति भी प्रकट होती है। जैसे दुर्गा मैया वो पैदा थोड़ी ही हुई, प्रकट हो गई। उनके रूप कौन से दुनिया में? तो द्रौपदी उन्हीं का रूप है, पार्वती उन्हीं का रूप है, सिया उन्हीं का रूप है। ध्यान देना, न सिया जन्मी मटके से पैदा प्रकट हुई, न द्रौपदी जन्मी यज्ञ से पैदा हुई, यज्ञ से पैदा द्रुपद के यहाँ, न पार्वती जन्मी हिमालय के यहाँ प्रकट हुई, न राधा जन्मी कमल के फूल से प्रकट हुई। उस पार्वती को उनकी आज्ञाकारी बन करके गणेश जी सर कटवा लेते, लेकिन भोलेनाथ की बात भी नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि मैं उसका उपासक हूं। तो वो माया उस गणपति को इस दुनिया का प्रथम अध्यक्ष बना देती है। वो माया कहती है कि जब तक कोई मेरे पुत्र का जन्म ना मनाएगा, इसकी जयकार ना करेगा, वो इस सृष्टि में कभी कामयाब ना हो सके। और उसी माया के अंश को जलंधर कहता है कि मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, अपनी बगल में दबाऊंगा। तो वही माया रूपी जगदम्बा, उस जलंधर के नाश का कारण यही माया है। समझना इस बात को। द्रौपदी पैदा हुई यजन से, माया है। और जब घर गई पांडवों के, तो मां ने कहा प्रसाद बांध के बांट लो आपस में। जब प्रसाद की तरह बांट लिया इस माया को, तो इस माया ने उन पांडवों को श्री कृष्ण से मिला दिया। सखी किसकी है? वो कृष्ण की। और यही माया को दुर्योधन कहता है कि मैं अपनी जंगा पे बैठाऊंगा। तो यही माया उसके कुल के नाश का कारण बन गई है। सिया जी को ढूंढने गए हनुमान जी, किसके लिए? अपने लिए कि श्री राम जी के लिए? जब पता लगा कि हम दोनों का मिलन कराना चाहता है कोई, तो उसको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, बल्कि आज से तुम इसके मालिक हो। तुम जिसको चाहो उसको सिद्ध बना दो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोद। ये शंकर भगवान की साक्षी है, सिया जी का वरदान है। लेकिन रावण कहता है कि मैं सिया को अपने बगल में दबा लूंगा। तो उस रावण के कुल के नाश का कारण यही माया का अंश वो सिया है। यानी संसारिक जो माया हमें मिली है, जो इस माया को, चाहे वो बल रूपी मिली हो माया, चाहे ज्ञान रूपी मिली हो माया, चाहे अर्थ रूपी मिली हो माया, इस माया को जो श्री भगवान के चरणों पे निसार कर देता है, यही माया उसे भगवान की गोद में ला पटकती है। और जो कहता है ये मेरी है, तो भाई भाई में फूट डलवा के माया कुल का ही नाश का कारण बन जाता है। इसलिए जो मिला है
अभी दूर कहाँ जाएं, ये हाथ मिले हैं, ये जीभा मिली है, ये नाक मिला है, सर मिला है, जरा हिलाओ। राधा राधा तो थोड़ा झूमो राधा 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 राधा। ओ बिट्टू तू भी ताड़ी बजा ले, तू कड़े पापा च पै गया। गल्लां तो सारा दिन ही होंदियां ने दुकान पे। ओए राधा 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 तो वो मुनींद्र भी श्री जी को वंदना करते हुए क्या कहते हैं? मुनींद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे। ये कौन है श्री जी? तो अब मैंने तुम्हें सब माया का वर्णन कर दिया, अब आ गई श्री जी की बारी। ये केवल निकुंज की भूमि पे विलास करती हैं, ये और कहीं नहीं रहती। जन्मती बरसाने में है, लेकिन खेल ये सारा वृंदावन में करती हैं। इसलिए वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। और वृंदावन में दैत्यों की तो क्या कहिए, इन देवताओं का ही आगमन नहीं है। आप जाओगे, इधर से जाओ दिल्ली से, तो पहले कोकिला बनाएगा, वहां शनि महाराज बैठे हाथ जोड़ के, आने दो आने दो। श्री जी बोली जाने दो जाने दो। उधर से आओ यूपी की साइड से, तो बेलवन में बैठी है लक्ष्मी जी, आने दो आने दो। अभी अकड़ में है ना लक्ष्मी, श्री जी बोली जाने दो। और श्री जी खुद बोलने नहीं आती। श्री जी क्यों बोलने आएंगी? तो रानी राजरानी, इनका एक दास है, वो कहने आता है। उसका नाम क्या पता है? श्री कृष्ण जाने दो जाने दो। ये कहते हैं हमारी सिफारिश लगा दो। कन्हैया कहता है क्यों मेरा भी पत्ता कटवाओगे? अरे भैया पड़े रहने दो। कहा हम आना चाहते हैं। शंकर भगवान पद्म पुराण, आप पद्म पुराण पढ़िए। स्वयं शंकर भगवान एक बार बैठे हैं कैलाश पे ध्यान लगाकर, सोच रहे हैं कि मुझ परा भक्ति को पालूं, उससे परे जिससे परे कुछ भी ना हो, उस परमात्मा का रूप देख लूं जो सबसे परे है। ध्यान लगा के कैलाश में बैठे हैं। तो थोड़ी देर में देखा शर शर की आवाज आने लगी। आंख खोल के देखा तो गरुड़ जी बड़े बड़े पंखों से फर फर करते आ गए। ऊपर बैठे थे चतुर्भुज नारायण। तुम ही हो परा, तुमसे परे कुछ नहीं। नारायण हंसने लगे। हंस क्यों रहे हो? तुम ही हो? नहीं नहीं, जिस चक्कर में तुम पड़े हो ध्यान दो, वो यहाँ आ नहीं सकते और उनकी कृपा के वहां कोई जा नहीं सकता। का कौन? का जो परे है। तो वो कौन है? का वो तो तुम्हें वृंदावन जाके ही पता लगेगा। ये पद्म पुराण की चर्चा सुना रहा हूं, कोई ऐसे नहीं आप पद्म पुराण मेरे यहां से ले जाए पढ़े। शंकर भगवान पहुंचे वृंदावन। अब शंकर तो शंकर है। जाते ही इनको कदम के वृक्ष के नीचे सखियों के, राधा रानी के और कृष्ण के दर्शन हुए। देख करके धन्य हो गए। आगे बढ़ने लगे तो कन्हैया ने कहा जाने दो जाने दो, अबे आगे ना बढ़ो। तो फिर इस रूप को पाने के लिए क्या करूं मैं? तो कन्हैया बोला देखो शिव, मैं तो इनके प्रेम में विहल होकर के खुद ही रोता रहता हूं। मुझे तो अपनी होश नहीं, तुम्हें क्या पता। यदि इनको पाना यही परा। अब गीता जी पढ़ना ध्यान से। श्री कृष्ण कहते जो मेरे आश्रित हो जाता है मैं उसे परा भक्ति से मिला देता हूं। और परा कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए जब आप सेवा सुख पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है
परा भक्ति परदायनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। परा भक्ति परदायनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। परा